और ये रघुवंश जो है ना, राम को रघुवंश बोला गया है। राम है रघुवंशी है, तो रघुकुल रीत चला सदा चली आई। तो जो रघु उनके 10वीं पीढ़ी में हुए और वो दिलीप राजा के पुत्र थे। अच्छा तो जी। हाँ, राम के जो 10वीं पीढ़ी में रघु राजा हुआ, जिसके नाम से फिर वो इतने प्रतापी थे। तो वो इतने प्रतापी थे, इसलिए अब वो पूरा इक्ष्वाकु वंश था वो रघुवंश में तब्दील हो गया इतना। तो रघु की जन्म की कहानी भी वही है। दिलीप राजा, दिलीप महाराज जो थे, उनको भी बच्चे नहीं हो रहे थे। तो हाँ, सेम स्टोरी दशरथ के जैसी भगवान मतलब राजा दिलीप की थी। तो हमारा तो एक आकलन है जो हमको मधुमेह में, डायबिटीज में जो शास्त्रों के द्वारा जो मिला है, तो दिलीप को डायबिटीज था। आप अगर कालिदास का रघुवंशम पढ़ेंगे तो उसमें वो पूरी दिलीप और नंदिनी की कहानी है, और बहुत अच्छे ढंग से साहित्य के स्वरूप में रखा गया है। लेकिन उसको बताया था, वो बहुत चिंतित थे और वो सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। अब मैं बच्चे नहीं होंगे तो अब मैं राजपाट का त्याग करके जा रहा हूँ। तो अयोध्या छोड़ के जा रहे थे। तो भगवान वशिष्ठ ने बोला कि क्यों इतने मायूस हो, कोई चिंता मत करो, तुम मेरी नंदिनी ले जाओ तो, और नंदिनी की सेवा करो। नंदिनी यानी उसकी गाय, तो सेवा करो। वो जो जाती है उसके पीछे जाओ, जो खाती है इस उसका खाओ, फिर वो जो देती है वो उसका भक्ष्य में प्रयोग करो, तो इसकी सेवा करो। तो सेवा करो तो हमको लगता है कि चलो गाय के हाथ पे फेरना, वो तो उसकी ओरा का तो इम्पैक्ट दुनिया जानती है कि गाय के साथ रहने से भी सुकून मिलता है। लेकिन मैं जो बताऊं, मैं एक वैद्य उसका क्या इंटरप्रिटेशन करूंगा कि देखो गाय के पीछे पीछे जाओ। देखो राजा या जो एलिट वर्ग है या जो सुख भोगी लोग है या आजकल के जो लोग जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, तो उनको डायबिटीज जल्दी होता है, ओबेसिटी जल्दी होती है। तो ओबेसिटी और डायबिटीज से फिर सेक्स प्रॉब्लम होता है, और फिर ओलिगोस्पर्मिया होता है या एजोस्पर्मिया भी फिर डेवलप हो सकता है, या कोई भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से लेके उनको फिर इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, महिला हो या पुरुष हो। तो गाय के पीछे पीछे जाओ, यानी कि तुम चलो, वॉकिंग करो। तो गाय के पीछे पीछे जाओ, इसका मतलब आपको भी वॉकिंग करना है। गाय के साथ आओ, तो वापस में भी वॉकिंग हुआ। फिर गाय जो खाती है उसमें से तुम खाओ। तो आप मतलब चारा नहीं खाना, लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक चिकित्सा बताइए उसी रेफरेंस को लेते हुए कि गौ बक्षित यव, तो गाय जो यव यानी जौ, जिसको आप बार्ली भी कह सकते हैं, तो वो खाए। तो बार्ली की रचना बहुत हार्ड होती है, टॉपिंग, लेकिन वो ग्लूटेन फ्री होता है। तो गाय खाती है और उसके बाद वो अपने जो गोबर है, गोमय है, उसमें वो पूरा उसमें थोड़ी प्रोसेस होके बाहर आती है। तो कहते हैं कि महाराज दिलीप को बोला गया था उस गोबर में से तुम उस जौ को, बार्ली को निकालो, साफ करो, और फिर उसका पाउडर करके तुम उसकी रोटी बनाओ। हमारे यहाँ तो उसकी औषधि भी बोली गई। हाँ, आयुर्वेद में उस औषधि का वर्णन है। तो वो डायबिटीज के लिए भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि गाय की आंतों में उसके एंजाइम से उसके ऊपर और एक इम्पैक्ट होती है। तो महाराजा दिलीप ने गौमूत्र पान किया, गोमय से वो निकाल के उसको साफ करके उसकी रोटी बनाई, गाय का दूध लिया, गाय का घी खाया, और कहते हैं कि वो गौ सेवा करते करते उनको बहुत अच्छे संतान की प्राप्ति हुई। वो विश्व भर में फेमस हुआ, और वो है रघु। तो रघु की जो कहानी है, राम के 10 पीढ़ी पहले, जिसको आज हम रघुवंश कहते हैं, उनकी भी वही है। उसी तरह से 33वीं पीढ़ी में धुंधुमार की भी, राम की हर कहानी अगर हम देखें, अब वो कहानी है लेकिन उसमें कुछ मैसेज है। तो धुंधुमार की, दिलीप की और दशरथ की, जहां जहां गाय, गव्य, घृत, घी, पंचगव्य, ये कहते हैं कि सेवा की गई, कहते हैं कि यज्ञ किया गया। लेकिन मैंने जो आपको बताया, यज्ञ यानी सिस्टमेटाइज साइंटिफिक प्रोसीजर। तो फिर मैंने एक टाइटल दिया है, हमारी डॉक्टर प्रतीक्षा बेन ने, उसका एक बड़ा रिसर्च पेपर भी लिखा है, कभी मौका मिले तो मिल जाएगा। वंश, गौवंश, रघुवंश। वंश चलाना है तो गौवंश चाहिए, जैसे रघुवंश मिला, जैसे रघु मिले, रघु के बाद फिर बाकी संतान, और दिलीप को संतान नहीं थी तो रघु मिले जो गाय की सेवा किया, तो और दशरथ को भी। तो आज भगवान राम हमको उस तरह से मिले हैं। तो हर जगह गाय की महिमा है, हम उसको इंटरप्रेट कैसे करें। और आज जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो हम उसको याद करेंगे कि राम का प्रादुर्भाव ही गाय माता से हुआ है। उस रघुवंश पूरा गाय के वजह से हमें मिला है।
बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आपने बिल्कुल ही इतनी महत्वपूर्ण बात बताई है कि राम जी का जन्म और आगे उनको वंश, उनके वंश को भी आगे ले जाने के लिए पंचगव्य का कितना महत्व रहा है। जी हमारे देश के लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये चीजें इतनी मालूम नहीं है, मगर हम जब बाहर जाते हैं, आयुर्वेद की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं, तो सबसे बड़े और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य सब ये बोलते हैं, घी खाओ, पंचगव्य का सेवन करो, और पंचगव्य तो प्रसाद मात्र लेते हैं, इतना उनको पता है। तो आज जो हमारी आगे की पीढ़ी आ रही है, और जैसे ये मॉडर्न लाइफस्टाइल को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है हम सब, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, इंडिया में, बाहर, कि इस चीज को अपनाना बहुत जरूरी है। हमारा वंश बचाना है तो गौ वंश को अपनाना है जी जी और गाय की सेवा में लगना है।